चलें, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जी 521 अली बेग। यस सर। तो क्या हमने पिछले सेशन में क्या स्टडी किया है? मैं कुछ काम की वजह से पिछले सेशन को ज्वाइन नहीं तो कर सका। ये ज्वाइन चलें, किसी और से बात करते हैं फिर। नेक्स्ट फाइव 37 से शाम आपको क्लियर हो गया अपनी जो डाटा क्लास क्या होती है रिकॉर्ड? सर क्लियर हो गया मुझे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब्दुल्ला से 543। यस सर। आपको भी क्लियर हो गया रिकॉर्ड का क्या होता है? यस सर तकरीबन। क्या बताओ? यस सर, एक मिनट आवाज कट के आई है। बताओ क्या होता है सर? क्या पूछा है? आवाज मैंने कहा कट के आई है। रिकॉर्ड 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 सर, रिकॉर्ड जो है वो न्यू टाइप ऑफ डिक्लेरेशन जावा लैंग्वेज है। ये डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, एपीआई दैट मैचेस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या हो रहा है? अच्छा, रिकॉर्ड कॉम्प्लेक्स हमने बनाया है डबल आर और डबल आई के साथ। अनऑर्डिनरी ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर पर रिटर्न कॉम्प्लेक्स डबल आर डबल आई से क्या होगा? डबल जो है इससे क्या होगा? अच्छा चलो रहने दो। अच्छा शाम आप बताओ, आपको तो काफी समझ आ गई होगी। वहाँ जो काम हमने 25 लाइनों में किया सर, वहाँ हमने एक लाइन में कर दिया रिकॉर्ड कॉम्प्लेक्स डबल आर डबल आई में। सर हम यहाँ पे दो बाइनरी वैल्यूज हैं वो डिफाइन करनी है, आर और आई। सर आगे हम ना वो बाइनरी को यूज करके वैल्यूज को हम एक यूनरी बना रहे हैं। वो ऑपरेटर लगाया हुआ है बाइनरी ऑपरेटर, उससे हम यूनरी ऑपरेटर बना रहे हैं ऑपरेट करके वैल्यूज को। कैसे? सर हम हमारे पास एक वैल्यू है दिस पी क्या सर, आगे दिस जो है ना हमारे पास पड़ी हुई है, और एक हम वैल्यू बाहर से ले रहे हैं पी, वो उसको ऐड करके और यूनरी ऑपरेटर बना रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। उसे ऐड नहीं कर रहा, बस उसको अप्लाई कर रहा है। हमें नहीं पता फंक्शन कौन सा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं जो भी फंक्शन आएगा हमारे पास उसमें हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, जो ऑपरेट का फंक्शन है ना वो क्या करता है? अच्छा, ऑपरेट का फंक्शन जो है ना, इसकी इनपुट है बाइनरी ऑपरेटर, आउटपुट है यूनिट ऑपरेटर, यानी कि इनपुट है इसकी एफ ऑफ एक्स वाई, आउटपुट है एफ ऑफ वाई। तो ऐसा फंक्शन जिसकी इनपुट जो है ना कोई फंक्शन हो, इसके लिए तो डाटा एक तो होता है फंक्शन जिसकी इनपुट है डाटा। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी कॉम्प्लेक्स सॉरी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट एक फंक्शन है जिसकी इनपुट होगी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, आउटपुट होगी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। एक मेथड ये है जो हमने बनाया है जिसका नाम है ऑपरेट। इसकी इनपुट है एक फंक्शन, आउटपुट भी है एक फंक्शन। ऐसे मेथड को कहते हैं हम हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन। So operate is a higher order function. Operate is a higher order function. Operate की इनपुट है कोई फंक्शन, आउटपुट भी है कोई फंक्शन। ऑपरेट कुछ ना कुछ प्रोसेस नहीं करता। ऑपरेट इज नॉट प्रोसेसिंग एनीथिंग। ऑपरेट जो है वो क्या कर रहा है, सिर्फ फंक्शन में वैल्यू पुट कर रहा है अपने डाटा की, या होम डाटा की ना, जो उसके ऑन और आई है ना वो पुट कर रहा है इसके अंदर। दिस पुट कर रहा है, बस कुछ भी नहीं कर रहा। इनपुट भी फंक्शन है, आउटपुट भी फंक्शन है। ऐसे फंक्शन हम कहते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। क्या कहते हैं?
हायर ऑर्डर फंक्शन, लेट्स सपोज जी इज ए हायर ऑर्डर फंक्शन, इनपुट है जी, जी की इनपुट होगी जी के अंदर ब्रैकेट अंदर इस तरह लिखा जाएगा, ये इस तरह का फंक्शन है। इस तरह से दिस ऑपरेट फंक्शन इज लाइक दिस, ऑपरेट लिख लेते हैं। सो ऑपरेट इज ए हायर ऑर्डर फंक्शन बिकॉज इसकी इनपुट एक और फंक्शन है। ठीक है, समझ आ गई बात की? या आप ऐसे कर लें कि जैसे आप इस तरह कहते हैं, इस तरह के फंक्शन देखे हैं आपने? हम्म, Yes. y is equal to f of x is equal to x plus 2, y जो है दैट इज a function of x, x plus 2 इसका मतलब ये लीनियर फंक्शन है, y एक लाइन होगी ना, ये लाइन की इक्वेशन है y, ठीक है। जबकि एक और फंक्शन है which is f of y which is equal to y square, now f of y is a higher order function, क्यों? क्योंकि इसकी जो इनपुट है ना वो एक फंक्शन है। भाई 515 आपको कुछ समझ आई इस पॉइंट की? फाइव वन फाइव भाई थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाए, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है और ये बड़ा जरूरी है समझना। सर वो एक्चुअली क्या नाम है, मार्केट आया हुआ था तो सॉरी हाँ। सर, वो इस वजह से बस थोड़ा सा क्या नाम है डिस्ट्रैक्शन सी हो रही है। ये मार्केट से भी आता है मतलब, चलो कौन घर के कौन बैठा है भाई, मार्केट है वो। अच्छा वो सर ज्वाइन इस वजह से कि वो पता चल जाता है कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो फिर बाद में क्या नाम है एक दफा रिवाइज हो जाता है, पता चल जाता है क्या क्या पढ़ा है वो फिर अच्छा, आप अपनी शॉपिंग करें फिर हम किसी और से बात करते हैं। 522 ये कौन है? 525 है, ये भी लेते मार्केट गए। 521 ये भी नहीं है। 540 जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप तो मार्केट आए हुए? जी सर, मैं 540। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि घर पे हैं कि मार्केट आए हुए हैं आप भी? जी सर, मैं घर पे ही हूँ। चलो ठीक है। अच्छा, हम ये डिस्कस कर रहे हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस, जी सर। just like this, so y is function of x and it is equal to x plus 2, ठीक है। Yes. ये this is equation of a line, यहाँ पर है y f of y is equal to y square, लेकिन y इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है बल्कि ये खुद एक फंक्शन है। जी सर। तो f of y अगर हम कहते हैं इट इज इक्वल टू g, तो g इज ए हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक हो गया, जिसका फंक्शन एक और फंक्शन है। g एक फंक्शन है which is equal to f of y and which is equal to
वाई स्केयर, लेकिन वाई स्केयर जो है ना आपको पूरी उसकी डोमेन देखनी पड़ेगी, लेकिन हम कहते हैं कि वाई जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है कि इसकी कोई भी वैल्यू आ जाएगी, बल्कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। दैट मीन्स कि वाई की सिर्फ वो वैल्यूज आएंगी जो एक्स प्लस टू पे है, जो ठीक है ना? हाँ जी, लाइन के एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। तो वाई की सिर्फ वो वैल्यूज हैं जो कि लाइन के ऊपर है। आप लाइन के ऊपर आप लाइन जो है वो स्वाय एक वर्टिकल लाइन के तो, जो बाकी सारी लाइंस होती हैं उसमें वो सारी रेंज के ऊपर से गुजरती हैं एक्स की, ठीक है? अब अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें, वो वाई की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल वाई इक्वल टू 2, जी ठीक है? तो इसका मतलब है अगर एफ ऑफ वाई के अंदर तो वाई की सिर्फ 2 ही वैल्यू होगी, विच विल बी एफ ऑफ वाई विल बी कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 2 into 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है? अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता तो एफ ऑफ वाई जो है ना वो एक पैराबोलिक लाइन होती, लेकिन यहाँ पर तो वो पैराबोलिक लाइन नहीं है। तो ये मैथ्स के कॉन्सेप्ट में आपको मैथ नहीं रिवाइज कर रहा, ये तो आपको आता ही होगा सारा कुछ। तो जब इस तरह के फंक्शन होते हैं ना तो इस तरह जी को हम एक इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं कहते एफ ऑफ वाई को, बल्कि इसे कहते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। इसकी इनपुट जो होती है ना वो एक फंक्शन होता है, जी सर, जी सर। ठीक है? तो यहाँ पर हम एफ वाई को इस तरह ले सकते हैं, एफ ऑफ वाई इज नॉट इक्वल टू वाई स्क्वायर बट इट इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू, दैट मीन एक्स प्लस टू होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या कहते हैं 4x प्लस 4। तो एक्चुअली यहाँ पर वाई का फंक्शन नहीं एक्स का ही फंक्शन बन रहा है। बात को समझ आई है बात? तो ये बनाना है ना तो ये हम ऐसे बनाते हैं। तो वो हमारे बाइनरी ऑपरेटर, वो हमारा यूनिट ऑपरेटर और बाइनरी टू यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग कैसे होगी? हम बाइनरी ऑपरेटर जो आया ना ओपीआर डॉट अप्लाई, उसकी एक इनपुट जो बाइनरी है ना उसके 2 इनपुट्स हैं। एक इनपुट हम लिखते हैं जिसका मतलब है वो इनपुट जिसमें ये वाला आर और ये वाला आई है, और दूसरी वो है जो बाहर से आएगी यहाँ से P2 के। तो P2 ओपीआर डॉट अप्लाई का मतलब है कि हमने नया फंक्शन एक डिफाइन कर दिया विच इज ये यूनिट ऑपरेटर। अब ये जो यूनिट ऑपरेटर है ये सिर्फ एक वैल्यू पे ऑपरेट करेगा क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर की दूसरी वैल्यू दिस है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बाइनरी ऑपरेटर बताता हूँ एक्स प्लस वाई। जी सर। A binary operator is x plus y, which is actually f of xy. मैथ्स का एक ना फंक्शन है। जी सर। हमने क्या करना, सिंपल 2 वैल्यूज को ऐड करना है। x की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू 4 रखी, क्या जवाब आएगा? 7 आएगा सर। 7 आएगा, बिल्कुल ठीक है। व्हाट अबाउट हम x की वैल्यू 3 फिक्स कर देते हैं जस्ट लाइक दिस, ऑपरेट डॉट अप्लाई, पहली वैल्यू हमने फिक्स कर दी। हमने कहा कि पहली वैल्यू हम फिक्स कर देते हैं, हम कहते हैं 3 प्लस y। अब ये क्या बन गया? ये x की वैल्यू उसने 3 रख दी और y अभी भी वही है जो पुराना था। क्या तो ये इसे मैं क्या लिखूंगा, f ऑफ 3 प्लस y। नहीं यार ऐसा समझना, f ऑफ y। अब ये f ऑफ y बन गया ना। f ऑफ x y, ठीक है? हमने x की वैल्यू रख दी 3, तो 3 प्लस y जो है ना वो f ऑफ y है, f ऑफ 3 तो ना है वो, दैट इज फंक्शन ऑफ y। 3 तो कांस्टेंट है। अगर हम डेरिवेटिव लें इसका f ऑफ y का तो df ऑफ dy क्या आएगा? ये dy by dx का है 1 आएगा वैसे अगर dy के एलिमेंट ले डेरिवेटिव चला गया, लेकिन f ऑफ x y का तो नहीं डेरिवेटिव ले सकते हम उसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो दैट विल बी पार्शियल डेरिवेटिव। वो क्या होगा अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो क्या आएगा? वो आएगा
3y plus y1 हो जाएगा तो फर्स्ट। ठीक है ना, तो समझ गया ना कि ये बाइनरी फंक्शन क्या होते हैं। बाइनरी फंक्शन वो होते हैं जिनमें दो इनपुट्स होती हैं, जिनकी एक्स और वाई। उनको यूनिट ऑपरेटर अगर हम बनाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा हमें, यूनिट फंक्शन मिलना चाहें तो उसका क्या करना पड़ेगा, एक ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो यूनिट फंक्शन बन जाएगा। जैसे एफ ऑफ एक्स वाई को हमने एफ ऑफ वाई कर दिया, जी सर ठीक है सर, समझ लगी सर, समझ लगी। वैल्यू भी पुट कर देंगे तो ये एक कांस्टेंट बन जाएगा। फिर वाई की वैल्यू मैं 7 पुट कर देता हूँ जी अब, तो इट इज ठीक है, एफ ऑफ वाई तो अभी कांस्टेंट बन गया, फंक्शन रिजॉल्व हो गया ना। लेकिन इसी तरह से आपने फंक्शन देखे हैं, आपने हमेशा वो आपने डिस्टेंस देखा, डिस्टेंस में 2 पॉइंट्स दोगे आपको जवाब मिल जाएगा। ये जो ऑपरेट है ना, ऑपरेट का फंक्शन, ये आपको जवाब नहीं दे रहा। ये क्या कर रहा है कि बाइनरी ऑपरेटर को तब्दील कर रहा है यूनिट ऑपरेटर में, ये वाला ऑपरेशन कर रहा है। कैसे? रिटर्निंग अनदर फंक्शन p maps to opr dot apply this और p, ठीक है। दिस की वैल्यू हम फिक्स कर देंगे और p हमें मतलब एक न्यू वैल्यू मिलेगी जो y होगी। आपको ज्यादा अच्छा समझ आए, मैं इसे y कर देता हूँ। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया, अब ज्यादा चीज समझ आ रही है। जी सर, और लग रही है समझ। फंक्शन ऑफ p नाउ इट इज फंक्शन ऑफ y। चलो, जो वेरिएबल का नाम ही है ना, तो ये अब तरीका होता है जावा के अंदर फंक्शन डिफाइन करने का। पहले यहां तक समझ लगे ना, फिर ये अगले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको कि वो आगे क्या हो रहा है। तो जावा की न्यू नोटेशंस हैं, इन्हें कहते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में इनपुट्स और आउटपुट फंक्शंस होते हैं, डाटा नहीं होता, ताकि हम अलजेब्रा डिफाइन कर सकें। जी सर ठीक है, तो आजकल जो प्रोसेसिंग हो रही है, आपके पास इतनी ज्यादा डाटा है, उस पर अलजेब्रिक प्रोसेसिंग हो रही है, उस पर प्रोग्रामिंग वाली प्रोसेसिंग नहीं होती। तो क्योंकि प्रोग्रामिंग में आपके वेरिएबल्स मॉडिफाई हो जाते हैं, अलजेब्रा में हम वेरिएबल्स को मॉडिफाई नहीं करते। वेरिएबल को मॉडिफाई ना करने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। नंबर 1, गलती नहीं होती। नंबर 2, गलती नहीं होती, आपके पास जगह आप नया वेरिएबल बनाए, यार आप क्यों उसी वेरिएबल को ओवरराइट करी जा रहे हैं। आप नया वेरिएबल बनाए, एक वेरिएबल में एक डाटा होना चाहिए और थ्रू द लाइफ ऑफ प्रोग्राम वही डाटा रहे उसमें, जैसे अलजेब्रा में होता है। तो उससे आपका मैथमेटिक्स की कई चीजें प्रोग्रामिंग में अप्लाई कर सकते हैं जो पहले नहीं हो सकती थी, क्योंकि आपका वेरिएबल चेंज होता था, रास्ते में चल रहा होता। तो अब ये न्यू पैराडाइम है, इसमें हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं और ताकि पता चले कि प्रोग्राम का फ्लो क्या है, हम करने क्या लगे हैं। लेकिन ऐसा हर काम में नहीं हो सकता। फंक्शनल प्रोग्रामिंग सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन हम इंजीनियर हैं, हम प्रोग्रामर तो है नहीं, हम कंप्यूटर साइंस वाले तो नहीं है। हमने तो प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम सॉल्व करने होती है। जी सर, हमने न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़े हैं, हमने सारा मैथ इसलिए पढ़ा है ताकि हम इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकें। हमने कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाना ना उसके। हमने मैटलैब पढ़ी है, मैटलैब भी इसी तरह से चलती है। तो ये फंक्शन इनपुट है, फंक्शन आउटपुट। अब यहाँ पर समझ आ गई। अब जावा के अंदर वो ये प्रोविजन आती है, कैसे हम उसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई तो आपका क्वेश्चन फिर ये होना चाहिए कि जनाब जो नोटेशन आपने लिखी है हमें समझ नहीं आ रही, यूनिट ऑपरेटर क्या होता है, हमने पहले पढ़ा ही नहीं, और बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है ये भी हमने पहले नहीं देखा कभी कि ये क्या चीजें हैं। तो अभी मैं अब उसको ना उसकी तरफ लेके जाता हूँ बहस को ना, कि ये होते क्या चीजें हैं, ताकि हम आगे से अप्लाई। तो वो जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कैसे अप्लाई किया है। हमने एक बाइनरी ऑपरेटर डिफाइन किया, ऐड इट इज फंक्शन ऑफ p1 p2 such that it generates a new complex number जिसका रियल पार्ट बनता है p1.r प्लस p2.r से। देखिए वो r मेथड हमने तो नहीं बनाया, रिकॉर्ड ने खुद ब खुद बना के दे दिया हमें, वरना हमें ये मेथड बनाना पड़ता, खाली खाली मेथड बनाने पड़ते, इतनी लंबी क्लास लिखते फायदा कुछ भी ना होता उसका। इसी तरह से जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो भी ऐसे होगा। सबट्रैक्ट मेथड कैसे चलता है कि p1 डॉट आर माइनस p2 डॉट आर, p1 डॉट आई माइनस p2 डॉट आई। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे चलता है, ये मल्टीप्लाई का एक्सप्रेशन तो मैथ में पढ़ा हुआ है सबने, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। डिवाइड कैसे चलता है, मल्टीप्लाई डॉट अप्लाई p1
रेसिप्रोकल डॉट अप्लाई P2, यानी P1 को 1/P2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको डिवाइड हो जाएंगे। आपने 5 न्यू वेरिएबल डिफाइन किए और एक्स डॉट ऑपरेट ऐड, ये क्या करेगा अब ये बताओ। सर ये ऐड कर देगा इन सबको जो ऊपर एडिशन का फंक्शन हमने किया। एस का आपसे ये ऐड नहीं करेगा, हमने कहा एक्स डॉट ऑपरेट ऐड, ये क्या करेगा? सर ये x को ऐड ऑपरेट करेगा, ऐड को x पे ऑपरेट करेगा। ये जो ऐड का फंक्शन परफॉर्म किया है वो x की वैल्यूज में सेट कर देगा। वेरी गुड, यहाँ पर आएगा ऐड, OPR will be equal to add, OPR will be equal to add, यहाँ पर फिर ये क्या करेगा? It will make a new function and it will run a new function y match to add dot apply this and y। That means add के फंक्शन अपनी वैल्यू डाल देगा और कहेगा दूसरी वैल्यू ले लो यार बाहर से जो भी देगा आपको, समझ आ गई? यस सर। एक्चुअली यहाँ पे होगा क्या कि x क्या है जी 3 - 4 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका आपने क्या दिया ऑपरेट ऐड। ये आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करेगा जो कि यूनिटी फंक्शन होगा, उसके अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर डालोगे उसके अंदर 3 + -4 खुद ही ऐड कर देगा, वो 3 - 4i खुद ही ऐड कर देगा। ठीक हो गया, एक फंक्शन आपको मिल रहा है f ऑफ x बजाय अब आपको f ऑफ y मिल रहा है, उसके अंदर फिर हमने अप्लाई करना है y। ये देखो अब आपको समझ आई, ये हमें देगा लिखा हुआ यूनिटी ऑपरेटर हमारे पास एस डॉट ऑपरेट बाय रिटर्न ना से यूनिटी ऑपरेटर, ठीक है, उसका अप्लाई मेथड कॉल करेंगे, उस पर y अप्लाई करेंगे, y सेकंड नंबर। अब कहीं जाके एडिशन होगी, एडिशन इस स्टेप में हो रही है यार, एडिशन स्टेप में हो रही है और इट रिटर्न से कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। इस स्टेप में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहा, फंक्शन आ रहा है। इस स्टेप में फंक्शन आया, इस स्टेप में कॉम्प्लेक्स नंबर आया, इस स्टेप में फिर फंक्शन आया आपके पास, इस स्टेप में फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया आपके पास। ठीक है, इसके अंदर माना जो अपना अंदर जो है इसके अंदर फंक्शन आया कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अल्टरनेटिवली फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर। यस सर। दिस इज मोर एलिगेंट वे। एक दफा इसकी आदत पड़ जाएगी तो आपको कोड पढ़ने में आसान होगा, सब लोगों को पता होगा यार ये इस तरह ऑपरेट करता है। एक दफा ये फंक्शन बनाता है, दूसरी दफा ये उस पर वो ऑपरेट करता है, फंक्शन बनाता है ऑपरेट करता है, फंक्शन बनाता है ऑपरेट करता है। एक चीज। नंबर 2, थ्रू दिस यूनिटी ऑपरेटर मैकेनिज्म हमने एक ही फंक्शन में डाला है और फंक्शन सारे बाहर से आएंगे। देखो ना आपने अब अगर आप जावा पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास लिखने बैठ जाओ तो आप ना पता नहीं कौन आइलर आइडेंटिटी भी डाल दोगे उसके अंदर, आप उसमें जो भी 1960 से लेकर अब तक काम हुआ है सारा डाल दोगे, एटम की इक्वेशंस भी आ जाएंगे उसके अंदर। इतना लंबा प्रोग्राम कौन बनाता है? जो आपके काम की चीजें वो बनाते हो आप। फॉर एग्जाम्पल आपको सवाल में डिवीजन आनी नहीं है अगर, तो आपको ये बनाने की जरूरत है यहाँ पर पूरा ये रेसिप्रोकल और डिवीजन नहीं जरूरत है, आप सिर्फ यहाँ पर ऐड लिखें सेपरेट लिखें और काम चलाएं अपना। विच मीन्स कि आपका कोड कंसाइज हो गया, आप इसमें सिर्फ काम की चीजें हैं, फालतू चीजें नहीं है। ये फायदा है इसका, इस सारे काम का। अगर आप ये ना करते आपको सारे फंक्शन, जिस तरह मैंने आपको पहले पॉइंट का फंक्शन दिखाया है, यहाँ पर सारे आपको डिफाइन करने पड़े, कितना बड़ा कोड होता। इतनी लाइनों कोड में जिसमें एक खाली डबल डिस्टेंस का फंक्शन बना है, हमने कितना काम कर लिया यहाँ पर। थोड़े ही लाइनें और हर लाइन का एक मतलब है, फालतू हमने कोई लाइन नहीं लिखी यहाँ पर। समझ आई बात की? वाई वी डू सो। न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर 5 हर कॉम्प्लेक्स नंबर को पर हम ऑपरेट कॉल करते हैं और ऑपरेट कॉल जब करते हैं तो उसमें एक बाइनरी फंक्शन देते हैं इनपुट के तौर पे। ये जब रिटर्न क्या करते हैं यूनिटी फंक्शन, क्योंकि अपनी वैल्यू डाल चुका होता है उसके अंदर, अपनी कंट्रीब्यूशन डाल चुका होता है, यही इसका काम था बस। तो जो फंक्शन इसे मिले उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन डाल दे बस, और कोई काम नहीं करना इसका। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो नहीं काम कोई एडिशन करे, एडिशन करना तो बाहर किसी चीज का कैलकुलेटर का काम है। कॉम्प्लेक्स नंबर का काम तो ये है कि वो अपनी वैल्यू डाल दे, अपनी कंट्रीब्यूशन डाल दे, उसमें वही कंट्रीब्यूशन है कि मैं ये हूं, वो उसने डाल दिया अपनी वैल्यू अंदर। 3 + 5 की है तो बेसिकली 3 में इसमें कंट्रीब्यूशन 3 की क्या है, तो मेरी वैल्यू 3 है। 5 की क्या कंट्रीब्यूशन है, मेरी वैल्यू 5 है। ये एडिशन का काम है, वो काम करे सारा जो हमने बाहर से दिया था। यहाँ पर फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हम डाटा और फंक्शंस को अलग कर देते हैं, हम कहते हैं कि अलग अलग रहो अपने अपने डोमेन में।
ये जावा के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल उल्टा है। जावा क्लासेस के अंदर हम डाटा और मेथड्स को क्लास के अंदर एनकैप्सुलेट कर देते हैं कि भाई एक जैसी डाटा उसके ऊपर जो ऑपरेटर मेथड्स होते हैं वो इकट्ठे रहें। इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग हम चीजों को अलग अलग करते हैं, तो फंक्शन अलग हो जाए, डाटा अलग हो जाए। ठीक हो गया? दिस इज Yes, ए sir. कंसाइज मैथमेटिक्स। लेकिन प्रोग्रामिंग, जनरल प्रोग्रामिंग में उसमें कंसाइज वे नहीं होता, वो उसके साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो हमें ये टूल है, जरूरी नहीं कि हर काम हर जगह लगाएं। मैथमेटिक्स जावा के रेगुलर सिस्टम के साथ करना मुश्किल है, उसके लिए हमने डाटा क्लासेस और ये फंक्शंस डिफाइन किए हैं। अगर हमने करना है जनरल प्रोग्रामिंग करनी है, कोई प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाना है, फिर वो तरीका ठीक है, जो उनका अपना तरीका है। तो ये प्रेजेंट करने का मतलब सिर्फ ये है कि अब आपको पता हो, आपको सारा कुछ भूल जाएगा, बस ये याद है कि यार ये फंक्शन प्रोग्रामिंग में लगे फंक्शन होते थे, बस ठीक है, ये हल्की सी मेल से याद रहेगी, क्योंकि आपने पढ़ना पढ़ना होता नहीं है कुछ ज्यादा। तो मेरा मकसद ये है कि आपको कुछ ना कुछ याद रहे कि इसमें क्या था। अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन क्या है। जावा नेटिवली फंक्शंस को सपोर्ट नहीं करता। सुना चाहिए, जावा के अंदर हम फंक्शन सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं फंक्शनल इंटरफेसेस। दीज आर इंटरफेसेस जिसके अंदर सिर्फ एक एक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, ये यूनिट ऑपरेटर किसी फंक्शन का नाम नहीं है, बल्कि एक इंटरफेस है जावा के अंदर, जो कि डिफाइन हुआ है जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन के अंदर। दिस इज द पैकेज जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन, उसके अंदर है यूनिट ऑपरेटर, एक इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब यह है इसमें एक ही मेथड होगा अप्लाई, लेकिन उसकी वहां पर डेफिनेशन नहीं दी हुई, सिर्फ बताया हुआ कि एक फंक्शन है अप्लाई। हमने डेफिनेशन यहां पर दी है इसकी। दिस इज ए सिंपल एंड कंसाइज वे टू डिफाइन थिंग्स। ठीक है, हम इसे कहते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन जिसमें ये वाला साइन आता है, मैप्स टू, मैपिंग साइन आता है, उसका इसे कहते हैं हम लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन जो है ना, ये मैथमेटिकल टर्म है, ये मैथमेटिकल टर्म है। लैम्डा मैथमेटिक्स में होता है ना, तो लैम्डा एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आपने एक ही लाइन में डिफाइन कर देना फंक्शन क्या करता है। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लैम्डा एक्सप्रेशन, हम इसे लैम्डा एक्सप्रेशन कहते हैं। तो अब आजकल तमाम जावा पर जितनी भी लैंग्वेजेस है ना, वो लैम्डा एक्सप्रेशन को सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि अब अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स करनी होती है। इमेजेस आ जाती है, इमेज प्रोसेसिंग सारी मैथमेटिक्स है, अतावर मानसा पढ़ाते हैं, तो इसी तरह से बाकी भी सारी चीजें आ जाती हैं। तो आजकल तो सारा काम ये चल रहा है, तो ये लैम्डास आर एवरीवेयर नाउ, जैसे मैथमेटिक्स होती है नाउ। तो दूसरा सेशन में खत्म हो रहा है, तो इस सेशन का क्या हमारा था कि भाई ये फंक्शन प्रोग्रामिंग क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, जो कि इनपुट में एक फंक्शन लेते हैं और आउटपुट में एक फंक्शन का देते हैं। दीज आर कॉल्ड दीज। और इसके बाद जो है ना, अब डिटेल्स जो है ना इसकी, वो लेकर आते हैं थ्रू दिस वेबसाइट। ये सबसे अच्छा मटेरियल जो मुझे नेट पे मिला है। थोड़ा सा इसे एनलार्ज कर लेते हैं। चलिए मैं अब ये स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये सेशन खत्म हो रहा है।